हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस नेहा क्लासेस। और मैं आपके पास लेकर के आई हूँ कुछ बेसिक नॉलेजेस अबाउट द लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में। लेटर, ये इसको हम लोग हिंदी में अक्षर कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। ये ऐसा सिंबल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है, यानी साउंड को बताता है। किसके साउंड को बताता है? सिंगल सिंगल लेटर के साउंड को। जैसे ए बोले, एच बोले, भी बोले, जेड बोले, तो सबका अलग अलग साउंड है। भी तो भी का साउंड, ए तो ए का साउंड, एच तो एच का साउंड, जेड तो जेड का साउंड। ये सारे हम लोग के सिंगल सिंगल जितने भी लिख रहे हैं वो सब हम लोग का लेटर है। टोटल 26 लेटर्स जितने भी हम लोग ए से जेड तक पढ़ते हैं, ये सारा का फॉर्मेशन अल्फ़ाबेट्स कहलाता है। तो ये हम लोग का लेटर का टॉपिक हो गया। अब आते हैं वर्ड के बारे में बताने। तो जो वर्ड होता है हम लोग का, टोटल जितने भी हम लोग का साउंड्स का जो ग्रुप होता है, पर्टिकुलरली जितने भी साउंड्स का ग्रुप होता है, यानी ए एंड टी, एंड इसका फॉर्मेशन एंड हुआ, यानी ये हम लोग का एक वर्ड बन गया। इसलिए ये एंड का हम लोग का ये इसलिए वर्ड बनाना क्योंकि इसका एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। तो सारे ग्रुप ऑफ साउंड्स यानी सारे ग्रुप ऑफ लेटर्स सब तो आपस में मिल चुके हैं और ये मिल करके क्या कर रहा है, एक मीनिंग निकाल रहा है। तो मीनिंग निकलने के बाद क्या होता है कि कंप्लीट हम लोग का एक वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंगल लेटर लिए एच, ओ, आर, एस और ई। अभी हम लोग का 5 लेटर मिल करके क्या बनाया, हॉर्स, एक वर्ड का फॉर्मेशन किया जिसका मीनिंग क्या है, हॉर्स का मीनिंग हो गया हम लोग का यहाँ पे घोड़ा। तो इसी तरीके से जितने भी ग्रुप ऑफ साउंड्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं वो एक कंप्लीट मीनिंग निकालता है। कंप्लीट मीनिंग से हम लोग को ये पता चलता है कि हाँ, इसका एक मीनिंग है, यानी कि ये सारे ग्रुप ऑफ साउंड जो मिल चुके हैं उसको कम्प्लीटली हम लोग वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सेंटेंसेस। अब आते हैं सेंटेंसेस के बारे में बताने। तो अभी तक तो हम लेटर पढ़े, वर्ड पढ़े, ये दोनों में क्या था कि सिंगल सिंगल का बात था। एक में सिंगल लेटर था और वही वर्ड में आ गया कि हम लोग का ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है मिल करके वर्ड बनाए विद द कंप्लीट मीनिंग। अब हम बताते हैं सेंटेंस में क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब इसमें एक वर्ड हो या 2 वर्ड हो या 3 वर्ड हो या फिर इन्फिनाइट, यानी कम्प्लीटली हम लोग का अगर एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड भी हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड वर्ड्स वगैरह या कंपाउंड सेंटेंसेस जो हम लोग का होता है, इसमें हम लोग का बहुत सारा वर्ड रहता है, लेकिन हर एक वर्ड का मीनिंग भी निकलता है और हर एक सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग पता चलता है सेंटेंस से। वैसे ही यहाँ पे सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट मीनिंग। इसका मतलब सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक कंप्लीट मीनिंग निकालते हैं, एक कंप्लीट सेंस पता चलता है, उसके होने का उस सेंटेंस से पता चलता है, तो ये सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिया वॉक्स इन द गार्डन। जिया वॉक्स इन द गार्डन, ये कंप्लीट एक हम लोग का सेंटेंस क्लियर किया। फर्स्ट में हम लोग का सब्जेक्ट जिया है, फिर वर्ब लगा, फिर हम लोग का प्रीपोजिशन लगा, फिर हम लोग का यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया गया है और फिर एक हम लोगों का गार्डन यूज़ कर दिया गया यहाँ पे नाउन के तौर पे। अब जिया वॉक्स इन द गार्डन, ये एक कंप्लीट हम लोग का एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ये सेंटेंस कि जिया वॉक्स इन द गार्डन, यानी जिया गार्डन में वॉक करती है, यानी वो चलती है। थैंक यू।